जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो कल हमने 23वां सर्ग पूरा किया, आज हम 24वां सर्ग प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो श्रवण कीजिए आज का सर्ग। कौशल्या ने जब देखा कि श्री राम ने पिता की आज्ञा के पालन का ही दृढ़ निश्चय कर लिया है, तब वे आंसुओं से रुंधी हुई गदगद वाणी में धर्मात्मा श्री राम से इस प्रकार बोली। हाय, जिसने जीवन में कभी दुख नहीं देखा है और जो समस्त प्राणियों से सदा प्रिय वचन बोलता है, जिसका जन्म महाराज दशरथ से मेरे द्वारा हुआ है, वह मेरा धर्मात्मा पुत्र उच्च व्रति से खेत में गिरे हुए अनाज के एक एक दाने को बीन कर कैसे जीवन निर्वाह कर सकेगा। जिनके भृत्य और दास भी शुद्ध स्वादिष्ट अन्न खाते हैं, वे ही श्री राम वन में फल मूल का आहार कैसे करेंगे। जो सद्गुण संपन्न और महाराज दशरथ के प्रिय हैं, उन्हीं कुकुत्सह कुलभूषण श्री राम को जो वनवास दिया जा रहा है, इसे सुनकर कौन इस पर विश्वास करेगा, अथवा ऐसी बात सुनकर किसको भय नहीं होगा। श्री राम निश्चय ही इस जगत में देव सबसे बड़ा बलवान है। उनकी आज्ञा सबसे ऊपर चलती है। वही सबको सुख दुख से संयुक्त करता है, क्योंकि उसी के प्रभाव में आकर तुम्हारे जैसा लोकप्रिय मनुष्य भी वन में जाने को उद्यत है। परंतु बेटा, तुमसे बिछुड़ जाने पर यहाँ मुझे शोक की अनुपम एवं बहुत बड़ी हुई आग उसी तरह जलाकर भस्म कर डालेगी, जैसे ग्रीष्म ऋतु में दावानल सूखी लकड़ियों और घास फूस को जला डालता है। शोक की यह आग मेरे अपने ही मन में प्रकट हुई है। तुम्हें न देख पाने की संभावना ही वायु बनकर इस अग्नि को उद्दीप्त कर रही है। विलाप जनित दुख ही इसमें ईंधन का काम कर रहा है। रोने से जो अश्रुपात होते हैं, वे ही मानो इसमें दी हुई घी की आहुति हैं। चिंता के कारण जो गरम गरम उच्छ्वास उठ रहा है, वही इसका महान धूम है। तुम दूर देश में जाकर फिर किस तरह आओगे, इस प्रकार की चिंता ही इस शोक अग्नि को जन्म दे रही है। सांस लेने का जो प्रयत्न है, उसी से इस आग की प्रतिक्षण वृद्धि हो रही है। तुम्हें इसे बुझाने के लिए जल हो, तुम्हारे बिना यह आग मुझे अधिक सुखाकर जला डालेगी। वत्सः, धेनु आगे जाते हुए अपने बछड़े के पीछे पीछे कैसे चली जाती है, उसी प्रकार मैं भी तुम जहां भी जाओगे तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी। माता कौशल्या ने जैसे जो कुछ कहा, उस वचन को सुनकर पुरुषोत्तम श्री राम ने अत्यंत दुख में डूबी हुई अपनी माँ से पुनः इस प्रकार कहा। माँ, कैकेयी ने राजा के साथ धोखा किया है, उधर मैं वन को चला जा रहा हूँ। इस दशा में यदि तुम भी उनका परित्याग कर दोगी, तो निश्चय ही वे जीवित नहीं रह सकेंगे। पति का परित्याग नारी के लिए बड़ा ही क्रूरतापूर्ण कर्म है। सत्पुरुषों ने इसकी बड़ी निंदा की है, अतः तुम्हें तो ऐसी बात कभी मन में भी नहीं लानी चाहिए। मेरे पिता कुकुत्स कुलभूषण महाराज दशरथ जब तक जीवित हैं, तब तक तुम उन्हीं की सेवा करो। पति की सेवा ही स्त्री के लिए सनातन धर्म है। श्री राम के ऐसा कहने पर शुभ कर्मों पर दृष्टि रखने वाली देवी कौशल्या ने अत्यंत प्रसन्न होकर अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम से कहा, अच्छा बेटा, ऐसा ही करूंगी। माँ के इस प्रकार स्वीकृति सूचक बात कहने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने अत्यंत दुख में पड़ी हुई अपनी माता से पुनः इस प्रकार कहा। माँ, पिताजी की आज्ञा का पालन करना मेरा और तुम्हारा दोनों का कर्तव्य है, क्योंकि राजा हम सब लोगों के स्वामी, श्रेष्ठ गुरु, ईश्वर एवं प्रभु हैं। इन 14 वर्षों तक मैं विशाल वन में घूम फिर कर लौट आऊंगा और बड़े प्रेम से तुम्हारी आज्ञा का पालन करता रहूंगा।
उनके ऐसा कहने पर पुत्र वत्सला कौशल्या के मुख पर पुनः आंसुओं की धारा बह चली। वे उस समय अत्यंत आर्त होकर अपने प्रिय पुत्र से बोली, बेटा राम, अब मुझसे इन सौतों के बीच में नहीं रहा जाएगा। काकुत से यदि पिता की आज्ञा का पालन करने की इच्छा से तुमने वन में जाने का निश्चय किया है, तो मुझे भी वनवासिनी हरिणी की भांति वन में ही ले चलो। यह कहकर माता कौशल्या रोने लगी। उन्हें उस तरह से रोता देखकर श्री राम भी रो पड़े और उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, माँ, स्त्री के जीते जी उसका पति ही उसके लिए देवता और ईश्वर के समान है। महाराज तुम्हारे और मेरे दोनों के प्रभु हैं। जब तक बुद्धिमान जगदीश्वर महाराज दशरथ जीवित है, तब तक हमें अपने को अनाथ नहीं समझना चाहिए। भरत भी बड़े धर्मात्मा हैं। वे समस्त प्राणियों के प्रति प्रिय वचन बोलने वाले और सदा ही धर्म में तत्पर रहने वाले हैं। अतः वे तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारी सेवा करेंगे। मेरे चले जाने पर जिस तरह भी महाराज को पुत्र शोक के कारण कोई विशेष कष्ट न हो, आप सावधानी के साथ वैसा ही प्रयत्न करना। कहीं ऐसा न हो कि यह दारुण शोक उनकी जीवन लीला को समाप्त कर डाले। जैसे भी संभव हो, तुम सदा सावधान रहकर बूढ़े महाराज के हित साधन में लगी रहना। उत्कृष्ट गुण और जाति आदि की दृष्टि से परम उत्तम तथा व्रत उपवास में तत्पर होकर भी जो नारी पति की सेवा नहीं करती है, उसे पापियों को मिलने वाली गति ही प्राप्त होती है। जो अनान्याय है देवताओं की वंदना और पूजा से दूर रहती है, वह नारी भी केवल पति की सेवा मात्र से उत्तम स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेती है। अतः नारी को चाहिए कि वह पति के प्रिय एवं हित साधन में तत्पर रहकर सदा उनकी सेवा ही करे। यही स्त्री का वेद और लोक में प्रसिद्ध नित्य धर्म है। इसी का स्तुतियों और स्मृतियों में भी वर्णन है। देवी, तुम्हें मेरी मंगल कामना से सदा अग्निहोत्र के अवसरों पर पुष्पों से देवताओं का तथा सत्कार पूर्वक ब्राह्मणों का भी पूजन करते रहना चाहिए। इस प्रकार आप नियमित आहार करके नियमों का पालन करते हुए स्वामी की सेवा में लगी रहो और मेरे आगमन की इच्छा रखकर समय की प्रतीक्षा करो। यदि धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाराज जीवित रहेंगे, तो मेरे लौट आने पर तुम्हारी भी शुभ कामना पूर्ण होगी। श्री राम के ऐसा कहने पर कौशल्या के नेत्रों में आंसू छलक आए। वे पुत्र शोक से पीड़ित होकर श्री रामचंद्र जी से बोली, बेटा, मैं तुम्हारे वन में जाने के निश्चित विचार को नहीं पलट सकती। वीर, निश्चय ही काल की आज्ञा का उल्लंघन करना अत्यंत कठिन है। सामर्थ्यशाली पुत्र, अब तुम निश्चिंत होकर वन को जाओ। तुम्हारा सदा ही कल्याण हो। जब फिर तुम वन से लौट आओगे, उस समय मेरे सारे क्लेश, सब संताप दूर हो जाएंगे। बेटा, जब तुम वनवास का महान व्रत पूर्ण करके कृतार्थ एवं महान सौभाग्यशाली होकर लौट आओगे और ऐसा करके पिता के ऋण से उऋण हो जाओगे, तभी मैं उत्तम सुख की नींद को सो पाऊंगी। बेटा रघुनंदन, इस भूतल पर देव की गति को समझना बहुत ही कठिन है, जो मेरी बात काटकर तुम्हें वन जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। बेटा महाबाहो, इस समय जाओ, फिर कुशल पूर्वक लौटकर संतावना भरे मधुर एवं मनोहर वचनों से मुझे आनंदित करना। वत्सः, क्या वह समय अभी आ सकता है जबकि जटा वल्कल धारण किए वन से लौटकर आए हुए तुमको फिर देख सकूंगी। देवी कौशल्या ने जब देखा कि इस प्रकार श्री राम वनवास का दृढ़ निश्चय कर चुके हैं, तब वे परम आदर युक्त हृदय से उनको शुभ सूचक आशीर्वाद देने और उनके लिए स्वस्ति वाचन कराने की इच्छा करने लगी। इस प्रकार से अयोध्या कांड का 24वां सर्ग पूरा होता है। 25वां सर्ग का भी वर्णन हम इसी अध्याय में करेंगे। तदंतर उस क्लेश जनक शोक को मन से निकालकर
श्री राम की मनस्विनी माता कौशल्या ने पवित्र जल से आचमन किया। फिर वे यात्रा कालिक मंगल कृत्यों का अनुष्ठान करने लगी। इसके बाद वे आशीर्वाद देती हुई बोली, रघुकुल भूषण, अब मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। इस समय आप जाओ, सत्पुरुषों के मार्ग पर स्थित रहो और शीघ्र ही वन से लौट आओ। रघुकुल सिंह, तुम नियम पूर्वक प्रसन्नता के साथ जिस धर्म का पालन करते हो वही सब और से तुम्हारी रक्षा करे। बेटा, देव स्थानों और मंदिरों में जाकर तुम जिनको भी प्रणाम करते हो वे सब देवता महर्षियों के साथ वन में तुम्हारी रक्षा करें। तुम सद्गुणों से प्रकाशित हो। बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने तुम्हें जो जो अस्त्र दिए हैं वे सब के सब सदा सब और से तुम्हारी रक्षा करें। महाबाहु पुत्र, तुम पिता की शुश्रूषा, माता की सेवा तथा सत्य के पालन से सुरक्षित होकर चिरंजीवी बने रहो। नरश्रेष्ठ, समिधा, कुशा, पवित्री, वेदियां, मंदिर, ब्राह्मणों के देव पूजन संबंधी स्थान, पर्वत, वृक्ष, शूप, जलाशय, पक्षी, सर्प और सिंह वन में तुम्हारी रक्षा करें। साध्य, विश्वदेव तथा महर्षियों सहित मरुदगण तुम्हारा कल्याण करें। दाता और विधाता तुम्हारे लिए मंगलकारी हो। पूषा, भग और आर्यमहा तुम्हारा कल्याण करें। वे इंद्र आदि समस्त लोकपाल, 6 ऋतुएं, सभी मास, संवत्सर, रात्रि, दिन और मुहूर्त सदा तुम्हारा मंगल करें। बेटा, श्रुति, स्मृति और धर्म भी सब और से तुम्हारी रक्षा करें। भगवान स्कंद देव, सोम, बृहस्पति, सप्त ऋषि गण और नारद ये सभी सब और से आपकी रक्षा करें। बेटा, वे प्रसिद्ध सिद्ध गण, दिशाएं और दिक्पाल मेरी की हुई स्तुतियों से संतुष्ट हो और उस वन में सदा सब और से आप तुम्हारी रक्षा करें। समस्त पर्वत, समुद्र, राजा, वरुण, द्युलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी, वायु, चराचर प्राणी, समस्त नक्षत्र, देवताओं सहित ग्रह, दिन और रात तथा दोनों संध्याएं, ये सब के सब वन में जाने पर तुम्हारी सदा रक्षा करें। 6 ऋतुएं, अन्यानय, मास, संवत्सर, कला और काष्ठा ये सब तुम्हें कल्याण प्रदान करें। मुनि का वेश धारण करके उस विशाल वन में विचरते हुए तुम बुद्धिमान पुत्र के लिए समस्त देवता और दैत्य सदा सुखदायक हो। बेटा, तुम्हें भयंकर राक्षसों, क्रूर कर्मा, पिशाचों तथा समस्त मांस भक्षी जंतुओं से कभी भय न हो। वन में जो मेंढकियां, वानर, बिच्छू, नास, मच्छर, पर्वतीय सर्प और कीड़े होते हैं वे उस गहन वन में तुम्हारे लिए हिंसक न हो। पुत्र, बड़े बड़े हाथी, सिंह, व्याघ्र, रीछ, दाढ़ वाले अन्य जीव तथा विशाल सींग वाले भयंकर भैंसे वन में तुमसे द्रोह न करें। वत्स, इनके सिवा जो सभी जातियों में नर मांस भक्षी भयंकर प्राणी हैं वे मेरे द्वारा यहाँ पूजित होकर वन में तुम्हारी हिंसा न करें। बेटा राम, सभी मार्ग तुम्हारे लिए मंगलकारी हो, तुम्हारे पराक्रम सफल हो तथा तुम्हें सब संपत्तियां प्राप्त होती रहे, तुम सकुशल यात्रा करो। तुम्हें आकाशचारी प्राणियों से, भूतल के जीव जंतुओं से, समस्त देवताओं से तथा जो तुम्हारे शत्रु है उनसे भी सदा कल्याण प्राप्त होता रहे। श्री राम, शुक्र, सोम, सूर्य, कुबेर तथा यम ये मुझसे पूजित हो दंडकारण्य में निवास करते समय सदा तुम्हारी रक्षा करें। रघुनंदन, स्नान और आचमन के समय अग्नि, वायु, धूम तथा ऋषियों के मुख से निकले हुए मंत्र तुम्हारी रक्षा करें। समस्त लोकों के स्वामी ब्रह्मा, जगत के कारणभूत पर ब्रह्म, ऋषिगण तथा उनके अतिरिक्त जो देवता हैं वे सब के सब वनवास के समय तुम्हारी रक्षा करें। ऐसा कहकर विशाल लोचना यशस्विनी रानी कौशल्या ने पुष्पमाला और गंध आदि उपचारों से तथा अनुरूप स्तुतियों द्वारा देवताओं का पूजन किया। उन्होंने श्री राम की मंगल कामनाओं से अग्नि को लाकर एक महात्मा
ब्राह्मण के द्वारा उनसे विधि पूर्वक होम करवाया। शेष नारी महारानी कौशल्या ने घी, श्वेत, पुष्प और माला, समिधा तथा सरसों आदि वस्तुएं ब्राह्मण के समीप रखवा दी। पुरोहित जी ने समस्त उपद्रवियों की शांति और आरोग्य के उद्देश्य से विधि पूर्वक अग्नि में होम करके हवन से बचे हुए हविष्य के द्वारा होम की वेदी से बाहर दशों दिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों के लिए बलि अर्पित की। तदंतर स्वस्ति वाचन के उद्देश्य से ब्राह्मणों को मधु, दही, अक्षत और घृत अर्पित करके वन में श्री राम का सदा मंगल हो, इस कामना से कौशल्या जी ने उन सब से सत्य संबंधी मंत्रों का पाठ करवाया। इसके बाद यशस्विनी श्री राम माता ने उन विप्र पर पुरोहित जी को उनकी इच्छा के अनुसार दक्षिणा दी और श्री रघुनाथ जी से इस प्रकार कहा, वत्रासुर का नाश करने के निमित्त सर्वदेव वंदित सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र को जो मंगल में आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, वही मंगल तुम्हारे लिए भी हो। पूर्व काल में विंता देवी ने अमृत लाने की इच्छा वाले अपने पुत्र गरुड़ के लिए जो मंगल कृत्य किया था, वही मंगल तुम्हें प्राप्त हो। अमृत की उत्पत्ति के समय दैत्यों का संहार करने वाले वज्रधारी इंद्र के लिए माता अदिति ने जो मंगल में आशीर्वाद दिया था, वही मंगल तुम्हारे लिए भी सुलभ हो। श्री राम 3 पगों को बढ़ाते हुए अनुपम तेजस्वी भगवान विष्णु के लिए जो मंगल की गई थी, वही मंगल तुम्हारे लिए भी प्राप्त हो। महाबाहो, ऋषि, समुद्र, द्वीप, वेद, समस्त लोक और दिशाएं तुम्हें मंगल प्रदान करें, तुम्हारा सदा शुभ मंगल हो। इस प्रकार आशीर्वाद देकर विशाल लोचना भामिनी कौशल्या ने पुत्र के मस्तक पर अक्षत रखकर चंदन और रोली लगाई तथा सब मनोरथों को सिद्ध करने वाली विशल्यकरणी नामक शुभ औषधि लेकर रक्षा के उद्देश्य से मंत्र पढ़ते हुए उसको श्री राम के हाथ में बांध दिया। फिर उसमें उत्कर्ष लाने के लिए मंत्र का जप भी किया। तदंतर दुख के अधीन हुई कौशल्या ने ऊपर से प्रसन्न सी होकर मंत्रों का स्पष्ट उच्चारण भी किया। उस समय वे वाणी मात्र से ही मंत्र उच्चारण कर सकी, हृदय से नहीं, क्योंकि हृदय श्री राम के वियोग की संभावना से व्यथित था। इसलिए वह खेद से गदगद हुई, लड़खड़ाती हुई वाणी से मंत्र बोल रही थी। इसके बाद उनके मस्तक को कुछ झुकाकर यशस्वी माता ने सूंघा और बेटे को हृदय से लगाकर कहा, वत्स राम, तुम सफल मनोरथ होकर सुख पूर्वक वन को जाओ। जब पूर्णतः काम होकर रोग रहित सकुशल अयोध्या में लौटोगे, उस समय तुम्हें राजमार्ग पर स्थित देखकर सुखी होंगी। उस समय मेरे दुख पूर्ण संकल्प मिट जाएंगे, मुख पर हर्ष जनित उल्लास छा जाएगा और मैं वन से आए हुए तुमको पूर्णिमा की रात में उदित हुए पूर्ण चंद्रमा की भांति देखूंगी। श्री राम वनवास से यहाँ आकर पिता की प्रतिज्ञा को पूर्ण करके जब तुम राज सिंहासन पर बैठोगे, उस समय मैं पुनः प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारा दर्शन करूंगी। अब जाओ और वनवास से यहाँ लौटकर राजोचित मंगलमय वस्त्र आभूषणों से विभूषित हो सदा मेरी बहू सीता की समस्त कामनाएं पूर्ण करते रहो। रघुनंदन, मैंने सदा जिनका पूजन और सम्मान किया है, वे शिव आदि देवता, महर्षि, भूतगण, देवोपम, नाग और संपूर्ण दिशाएं, ये सब के सब वन में जाने पर चिरकाल तक तुम्हारे हित साधन की कामना करते रहे। इस प्रकार माता ने नेत्रों में अत्यंत आंसू भरकर विधि पूर्वक व स्वस्ति वाचन कर्म पूर्ण किया। फिर श्री राम की परिक्रमा की और बार बार उनकी ओर देखकर उन्हें छाती से लगाया। देवी कौशल्या ने जब श्री राम की प्रदक्षिणा कर ली,
तब महायशस्वी रघुनाथ जी बार बार माता के चरणों को दबाकर प्रणाम करके माता की मंगल कामना जनित उत्कृष्ट शोभा से संपन्न हो सीता जी के महल की ओर चल दिए। इस प्रकार से आदि काव्य रामायण के अयोध्या कांड का 25वां सर्ग जो है वो पूर्ण होता है। तो कल हम 26वां सर्ग प्रारंभ करेंगे। 26वें सर्ग में हम श्री राम को उदास देखकर सीता का उनसे इसका कारण पूछना और श्री राम का पिता की आज्ञा से वन में जाने का निश्चय बताते हुए सीता को घर में रहने के लिए समझाना, इसका वर्णन किया गया है। तो कल के सर्ग में हम इसे पूर्ण करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।